हेलो दोस्तों, RWA पर मैथ का प्रैक्टिस सेट होता है राहुल सर का। उसमें हम कुछ क्वेश्चंस शॉर्ट ट्रिक्स से ऑप्शंस की हेल्प से करेंगे, जिससे हमारी सोचने समझने की क्षमता थोड़ी बिल्ड होगी और हमारा टाइम भी बचेगा। होमवर्क का क्वेश्चन मैं कराऊंगा। हेलो दोस्तों, तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है, प्रॉफिट एंड लॉस। वैसे सेकंड क्लास है सर की है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 18 था। इसमें कह रखा है कि रजनी ने 2250 रुपये में एक LED खरीदा और मतलब उस पर उसके परिवहन पर 800 रुपये खर्च किए और इसे लगवाने के लिए 1000 रुपये का व्यय किया, तो 20% का समग्र लाभ के लिए इसे किस मूल्य पर बेचेगा। तो यानी फर्स्ट हम देखेंगे जो CP है, इसका जो क्रय मूल्य है उसको 120% निकाल देंगे तो उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो पहले इसका ओवरऑल CP निकालते हैं। 2250 तो उसका पैसे दे रखा था, 800 रुपये परिवहन पे लगे उसके और 1000 रुपये उसके BA में लगे, तो 24,300 हो गया इसका। तो 24,300 इसका CP हो गया। अब इसका हम 120% निकाल लेंगे तो इसका SP आ जाएगा। हम यहाँ देख सकते हैं 12 की गुणा अगर 3 में करते हैं, 12 या 36, यानी लास्ट में 6 आएगा ऑप्शन के। तो ये ऑप्शन दे रखे थे सर ने, तो इसमें जो लास्ट में 6 था सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन D में था, तो ऑप्शन A B C इसके कट जाएंगे, ऑप्शन नंबर D इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23। एक पेन को 26 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को पेन के CP के 1/14वें भाग के बराबर हानि होती है, तो पेन का CP ज्ञात कीजिए। तो यानी जो हानि होती है, यानी जो हानि दे रखी है वो CP के 1/14 भाग के बराबर दे रखी है, यानी जो हानि बराबर हो जाएगी CP के 1/14 भाग के बराबर हो जाएगी। तो यानी ये CP इसके अपॉन में आ जाएगा तो 14 हो जाएगा, यानी CP क्या है 14, और इसने पेन का CP ही पूछा है। तो हमें ऊपर वाली चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि कितने में उसका बेचने में क्या हुआ, तो जो भी हमारा आंसर होगा वो 14 का मल्टीपल होगा, क्योंकि CP पूछा है। तो इन ऑप्शंस में सिर्फ B ऑप्शन में 14 का मल्टीपल दे रखा था 28, यानी 14 दूनी 28। तो A C और D नहीं होगा, ऑप्शन नंबर B इसका आंसर हो जाएगा गाइस। नवंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें कहा है 24 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP, क्योंकि लाभ कब होगा, जब हम बेचे गए मूल्य में से खरीदा हुआ मूल्य घटाएंगे। इसमें कहा है 24 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त होता है। तो यानी प्रॉफिट कब होता है, उसे 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर इसमें कहा है। तो यानी प्रॉफिट है हमारा 4 विक्रय मूल्य के बराबर, और SP जो है इसमें कहा है 24 वस्तुओं को बेचने पर, यानी 24 वस्तुओं का SP। और इसमें जो SP और CP होता है वो समान मानते हैं, 24 SP है तो 24 ही CP मानेंगे। तो ये क्या, हम 24 में से घट जाएगा तो 20 SP आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा CP, तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो CP जो है 5 हो जाएगा, SP हो जाएगा 6। कोई वस्तु 5 की खरीदी 6 में बेची तो 1 का लाभ हुआ। 1 का लाभ हुआ किस पर, CP पर, क्योंकि परसेंटेज लाभ परसेंट और हानि परसेंटेज CP पर निकालते हैं। तो 1/5 मल्टीप्लाई 100, तो 20% प्रॉफिट आ जाएगा इसका, यानी 20% इसका प्रॉफिट आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। थैंक यू।